कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है तो वहीं शहर के बीच नगवा इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि लोग हाथों में बाल्टी और बर्तन लेकर अपने पूरे परिवार के साथ टैंकर के इंतजार में खड़े हो रहे हैं, फिर भी उन्हें रोज पानी नहीं मिल पा रहा है। बूंद बूंद पानी की किल्लत लोगों को सता रही है। पूरा मामला देखिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कहीं सता रहा है तो कहीं तड़पा रहा है। दोनों तस्वीरें एक ही जिले की हैं। एक तरफ लोग पानी से परेशान नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग पानी के लिए परेशान हैं। और ये जिला है बाबा की नगरी वाराणसी। हाथों में बाल्टियां, पास में पानी का टैंकर और पानी का इंतजार। कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई थी, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद राजधानी से परेशानी पानी अपने साथ बहा ले गई थी। लेकिन अब ऐसा ही मंजर वाराणसी से सामने आ रहा है, जहां लोग पानी के लिए कतार लगाए हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पहले से ही बाढ़ के चलते कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो वहीं शहर के बीचों बीच नगवा इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके के नाले जाम हो चुके हैं, सीवरों ने नदियों का रूप ले लिया है। घरों में बिना नल के जल तो पहुंच रहा है, लेकिन नल से जल नहीं निकल पा रहा है। वाराणसी के नगवा इलाके में जहां एक तरफ सीवर की प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ पेयजल के लिए भी लगातार लोग इस तरीके से कतार में खड़े हैं बाल्टी लेकर के। इनका कहना है कि कई दिनों से यहां पर पानी नहीं आ रहा है और टैंकर के भरोसे ये लोग किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। दिनों में देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है बाल्टी लेकर। पूरा परिवार, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, सभी लोग इस पानी की टैंकर के भरोसे हैं। जबकि लोगों का ये कहना है कि टैंकर जो है कभी कभी आ रहा है, रोज टैंकर आता भी नहीं है और घरों में सीवर युक्त पानी पहुंचता है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, लगातार ये खाली बाल्टी लेकर के टैंकर के भरोसे खड़े हैं ताकि कुछ घरों में पानी आ सके। इनका कहना है अगर पानी आ भी गया तो पानी इतना ज्यादा सीवर युक्त रहता है कि वो पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे में लगातार इनकी मांग है कि पानी जो पीने का है उसे सप्लाई को दुरुस्त किया जाए ताकि शुद्ध पेयजल उनके घरों तक पहुंच पाए। घरों में पानी तो है, लेकिन बरसात वाला है। पीने वाला पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। मोहल्ले में टैंकर की आवाज सुनते ही पूरा का पूरा मोहल्ला घर से निकल जाता है और बूंद बूंद पानी के लिए कतार में खड़ा हो जाता है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, हर कोई लाइन में खड़ा है। इस पानी की मारामारी के बीच पानी की ही तलाश कर रहा है। आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है जो हाथों में बाल्टी लिए हुए लोग हैं। इनका कहना है कि वाराणसी के नगवा इलाके में महीनों से पानी नहीं आ रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हो रहा है? आप लोगों ने कंप्लेंट किया था? कंप्लेंट किए सभासद यहाँ जो है उनको कंप्लेंट की हम लोग, जेई साहब को किए, कोई सुनवाई नहीं। 4 दिन से बोल रहे हैं उनको, ताज ये टैंकर लगा हुआ है। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है और कुछ नहीं होता है। चाहे पार्षद हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी हो, केवल आश्वासन देते हैं, काम कुछ नहीं होता है। गंदा आता है ना, पीने लायक नहीं रहता, महकता है पानी इतना बुरा। सीवर का पानी कंटेक्ट गया, पानी एकदम 2 कौड़ी। आज तक पानी 3 नहीं आ रहा इसमें। नगर निगम जलकल कुछ कर नहीं रहा है इस बारे में? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। टैक्स वसूली के लिए आते हैं, टैक्स वसूली के लिए आते हैं, 14% लेते हैं, आरसी काटे धमकी देते हैं। निकल इतना निष्क्रियता हो गई है जल संस्थान की, जो कि बहुत पीड़ा हो रही है। लोगों का कहना है कि 3 से 4 महीने से यही हाल है। वो बिना पानी के तड़प रहे हैं। कंप्लेन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिम्मेदारों के पास जाकर खूब हो हल्ला हुआ, परेशानी बताई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जो कुछ मिल रहा है वो है सिर्फ आश्वासन। कब से पानी नहीं आ रहा दादी? कितने दिन हो गया? 3-4 महीना हो गया नहीं आया था। 4 महीना नहीं आया है? हाँ। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? अरे भाई टैंकर लग रहा है, अपना कोई काम चला रहा है, कैसे तैसे इधर उधर से। कंप्लेंट किया है? यही हुआ कंप्लेन ये हुआ है बस। तो क्या पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या बता रहे हैं लोग? पता नहीं, पानी हम लोगों के नल में आता ही नहीं है, एकदम खत्म। न कोई देखने आता है, न कोई चलाने, न कोई देखे आवत बा, न कोई ताका आवत बा, न कोई कुछ करे आवत, खाली आवत हो ऐसे ही सब कोई देख के चल जाता ला। हम लोग पानी बिना तड़प के पिए बदे मर जाते ही। चुनाव के 4 दिन पहले आया था, उसके बाद गायब हो गया और आज आया है टैंकर। तो कैसे चला रहे हैं अपनी जीविका? ऐसा कि समस्या आज से नहीं है, 2 महीनों से है। जलकल विभाग में हमने एप्लीकेशन लिखित और
मोबाइल द्वारा अपने यहाँ पार्षद से भी सूचित करवाएं। पार्षद जी ने भी कहा कि आप लोग भी बोलिए। जय साहब को हमने कई बार बोला, जय साहब खाली आश्वासन पे आश्वासन देते जाते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के ही पार्षदों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर वाराणसी नगर निगम और जल कल के अधिकारियों का घेराव भी किया था। आश्वासन भी मिला कि जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, पर हालत नहीं सुधरे। जहां एक तरफ कॉलोनियों के नाले जाम हैं, पानी ऊपर आ रहा है, रिहायशी इलाकों में सीवर ऐसे बह रहा है मानो कि कोई नहर जा रही हो, और इसी कारण लोगों के घरों में भी सीवर का पानी घुस रहा है। बारिश के साथ ही वाराणसी में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत लगातार बनी रहती है और इसके लिए वाराणसी नगर निगम को वाराणसी के मंडलायुक्त ने हिदायत भी दी है। पर इसके बावजूद वाराणसी में किस तरीके से सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है वो इन नालों को देखकर आप सहज ही समझ सकते हैं। दरअसल ये वही सीवर ओवरफ्लो है जो बाढ़ के समय जब गंगा में पानी भरता है तो इसका ओवरफ्लो नाले में होता है और ये सारे पानी जो सीवेज के माध्यम से बह रहे हैं, सीवेज जाम होने के कारण घरों में घुसते हैं और इस पूरी कॉलोनी जो है बाढ़ की तरह नजर आती है। यही कारण है कि इस बार नगर निगम को खास हिदायत दी गई थी कि आप जो सीवेज का ओवरफ्लो है उस पर खास ध्यान देंगे, सीवर की सफाई करेंगे और इसके लिए नगर निगम में बाकायदा प्रदर्शन भी हुए। खुद सत्ताधारी दल बीजेपी के पार्षदों ने भी नगर आयुक्त को खरी खोटी सुनाई थी, पर इसके बावजूद भी वाराणसी में चारों तरफ सीवर ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है और यही कारण है कि लगातार कॉलोनियों में बाढ़ जैसी स्थिति थोड़ा सा गंगा में पानी बढ़ने के कारण ही उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। वाराणसी के मंडलायुक्त कहते हैं कि हमने नगर निगम के अधिकारियों को हिदायत दी है कि समय से काम पूरा किया जाए। सावन का महीना भी आ रहा है, कांवड़ियों की भारी भीड़ आएगी, परेशानी में इजाफा हो सकता है। पिछले 2 सप्ताह में नगर निगम के अधिकारियों के साथ काफी राउंड्स की बैठकें भी हुई हैं, निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 2 वीसी हो चुकी हैं और उसके बाद कल भी सारे नगर निगम के अधिकारियों को दोबारा से न केवल नगर निगम बल्कि उससे जुड़े हुए जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे जलकल हो, जल निगम हो, चाहे हमारी स्ट्रीट लाइटिंग हो, और नगर निगम के साथ साथ अन्य विभाग जैसे PWD है और बिजली विभाग है। बेसिकली इन सभी डिपार्टमेंट्स का काम रहता है। एक तो जो बारिश हुई है उसको लेके जल जमाव और रोड डैमेज होती हैं, साथ ही जो सावन का महीना शुरू होना है उसमें कावड़ के लोगों के लिए और जो बाकी श्रद्धालु होते हैं उनके लिए जो काम होना होता है, और थर्डली जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास की व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद करनी होती हैं, सभी के लिए काम चालू है। हम लोगों की लगातार मॉनिटरिंग चालू है। एक तरफ जहां पानी देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में कहर बरपा रहा है, तो वहीं वाराणसी के इस इलाके की हालत सूखी पड़ी है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। महीनों बीत चुके हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है हो जाएगा, आप जाइए, लेकिन कब हो जाएगा ये बताने की पीड़ा कोई अधिकारी नहीं ले रहा है। टीम न्यूज स्टेट। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जब मंदिर की सेवादार सुरक्षा